5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारत की आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यह दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन, जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सुपर है। आज के दिन मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म की। कश्मीरी मुसलमानों को अकलियत में बदलने के लिए गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिया गया। RSS और काबिज भारतीय फौजियों को जमीनें लॉट की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत और हक़ खुद इरादियत को कमजोर करना था। कश्मीरी अवाम को उनके ही वतन में बेख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ के हसूल तक सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। कहते हैं 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नेवल और एयर चीफ्स का कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है, मुसल्लह फ़ौज और इसकी क़ियादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का यादा करती है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है, कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, मुहासरे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। लिखा, भारत से तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद सिपहसालार ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मैशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार फील्ड मार्शल से बराह रास्त राब्ते में हैं। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। पाकिस्तान कुदरती आफात के रेड जोन में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जहाँ कुदरती आफात आती रहेंगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किलात आती रहेंगी। गिलगित में वार्निंग सिस्टम सिर्फ कागजों पर है। मुस्तकबिल की तैयारी ना की तो हर काम बेकार जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा गिलगित में इजलास की सदारत की। सैलाब से मुतासिर इलाकों के लिए 4 अरब की ग्रांट का ऐलान किया। कहा, वजारत माहौलियात तब्दीली बाहर से फंड लाए। हमारा कार्बन गैस इखराज बहुत कम है। आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फंड नहीं आता। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, भारत रूस से तेल खरीद कर भारी मुनाफे पर फरोख कर रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारत ने अमेरिका से हासिल रायतों का गलत फायदा उठाया। 3 साल में भारत ने रूसी खाम तेल रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया और $20 अरब कमा लिए। सस्ता रूसी तेल खरीदने से भारत को $10 अरब बचत भी हुई। अमेरिका को भारत के साथ $62 अरब के तिजारती खसारे का सामना। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। व्हाइट हाउस डिप्टी चीफ स्टीफन मुलर ने कहा, भारत का रूसी तेल खरीदना नाकाबिल कबूल है। ये जंग की फंडिंग है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा अमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन के रिस्क पर थे। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते, तहरीक ने रुकना नहीं।
इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के बाद आइंदा का लाएअमल देंगे। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाएअमल लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्क की तहरीक का इम्कान है। वैसे गौहर का बुनेर में खिताब, कहा 89 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सजा का खतरा है। बानी पीटीआई की रिहाई तक तहरीक जारी रखेंगे। पीटीआई को इस्लामाबाद F9 पार्क में जलसे की इजाजत ना मिली, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जराये का कहना है दफा 144 के निफाज के बायस एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई की जानिब से इम्कानी एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। रेड जोन और मुल्का इलाकों को सील किया जाएगा। नौ मई क्या है तो भुगतना पड़ेगा, सजा मिली तो कौन सा इंसाफ का कत्ल हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में एहतजाज करने वाले पीटीआई अरकान को जवाब, कहा चैलेंज करना है तो कूद के जाएं, असम्बली में शोर शराबा ना करें। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खबरदार किया, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया और 9 मई दोहराने की कोशिश की तो हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। 9 मई और 26 नवंबर की कॉल देने वाले पाकिस्तान के बदबख्त हैं, इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमें अपने दामन में झांकना चाहिए, अपनी गलतियों का इदराक करना चाहिए। सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना खत्म कर दिया। ये आपके जहन में हो कि हमारी जो पुलिस या हमारी फौज जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है वो कोई आम स्ट्रीट फाइटर या कंटुटे या कोई जेबुतरे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एक सुपर पावर किस्म की फौज, ऐसी पुलिस चाहिए। हमने मिलकर ये जंग लड़ी है। हमारा मुकाबला स्ट्रीट क्रिमिनल या जेब पुत्रों से नहीं, उन दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को हराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, का हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद ना की जाए। पुलिस में मजीद भर्तियां कर रही हैं, कोशिश होगी जिस इलाके में जरूरत हो वहाँ मुकामी लोग भर्ती करें। वज़ीर आला ने शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का ऐलान भी किया। सी-पैक खित्ते में तरक्की का अजीम मंसूबा है। सी-पैक ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को मजबूत शराकतदारी में तब्दील किया। एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर इस्तेफादा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बीजिंग करेंगे। चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और चीनी खलाई एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात की। जौहरी तवानाई खलाई तहकीक में ताउन को तरक्याती अहदाफ से हम आहंग करने पर तबादला ख्याल किया गया। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी। 77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की मजलूमियत की भरपूर अक्कासी। भारत ने आर्टिकल 370 को मकबूजा कश्मीर का आबादियाती तनासुब तब्दील करने के लिए खत्म किया। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों की शहादतें, हजारों कश्मीरी भारतीय जेलों में कैद। भारतीय इक़दामात नाम निहाद जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। आज़ादी की राह में कश्मीरियों के फलकशगाफ नारे जुल्म की तारीख रात का खात्मा करेंगे। इसराइली वज़रा और आबादगार ग्रोहों का मस्जिद अक्सा पर धावा काबिल मज़म्मत है। इससे दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइली इश्तियाल अंगेजियां अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जहरी के खात्मे का मुतालबा करता है। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पनाह गुज़ीन कैंप्स और इमदादी मराकज़ पर बमबारी में मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इमदादी मराकज़ पर खुराक के मुतलाशी 36 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज की अमरीकी इमदादी मरकज़ पर अंधाधुंध फायरिंग। 15 साल के बच्चे की एक आंख ज़ाया हो गई। गजा में गज़ाए क़िल्लत से मज़ीद 6 अफराद दम तोड़ गए। गजा में इसराइली यरगमाली भी फाकों का शिकार। क़ुद्स ब्रिगेड ने एक और इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। कैदी की नेतन्याहू से जंग बंदी की अपील। कराची किला के पहलवान बोट में फायरिंग, 2 अफराद की जान गई, 3 जख्मी। नकाब पोशों ने दुकान के बाहर बैठे अफराद पर गोलियां चलाई।
पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। शाह लतीफ टाउन थाने के अंदर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 नौजवान एक शख्स को पकड़कर थाने पहुंचाया और बताया कि यह डकैत है। थाने में झगड़े के दौरान गोली चली जो मुबीना डकैत को लगी। मुबीना मुलजिम मौके पर दम तोड़ गया। दोनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया। लियारी में मिर्जा आदम खान रोड पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आरिफ फैसल, मलिर, कैदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झील फटने का खदशा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयार और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। इजलास के सैलाबी रैली में लापता 10 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म। तमाम अफराद को जाँ बहक करार देकर गैबाना नमाज जनाजा अदा की गई। 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। निजी टीवी की एंकर, उनके अहल खाना समेत 10 अफराद सैलाबी रैली में बह गए थे जिनको तलाश नहीं किया जा सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे की सियासी इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी के जश्न के तौर पर मनाया जाए। बिलावल भुट्टो से वजीर एक्साइज और टैक्सन मुकेश कुमार चावला की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन में 31 अक्टूबर तक तोसी। बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ी की मुलाकात हुई। कमेटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। तर्जुमान वजारत मसली अमूर का कहना है नामजद बैंकों में हज दरख्वास्त जमा की जा सकती हैं। रजिस्टर आज़मीन हज घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। हज पैकेज 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। क्योंकि हमने भारत से एक मार्का जीता है, जंग जीती है, और उस जंग की खुशी में हमारी जो तकरीबात है उसकी जो खुशी है वो कई 100 गुना ज्यादा हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में मार्के हक जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा भारत को हमारी अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। जंग में चीन हमारे साथ खड़ा हुआ। तुर्किया, ईरान और सऊदी अरब ने भी साथ दिया। भारत से मार्का जीतने पर जश्न मना रही। तकरीब में चीन, सऊदी अरब समेत मुतादिद मुल्कों के सफारतकारों की शिरकत। ISPR ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नया नगमा इंसानों के जहां में जारी कर दिया। नगमा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सलाम, भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जमानी। मुजफ्फरगढ़ में मार्के हक जश्न आज़ादी तकरीबात। पहले मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मैंगो फेस्टिवल में आम और खजूर के स्टॉल्स हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल। आमों की 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम पेश की गई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती। साहबजादा फरहान और साइम की 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। दोनों ने 50 स्कोर की। पाकिस्तान ने स्कोर 189 तक पहुंचाया। जवाब में वेस्ट इंडीज 176 रन ही बना सकी। साहबजादा फरहान मैच और मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा हमारा हदफ T20 वर्ल्ड कप जीतना है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद।